अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। खुदा और नबी का जो कलाम है कुरान है, खुदा और नबी का जो कलाम है कुरान है। खुदा का नबी को जो पैगाम है कुरान है, खुदा का नबी को जो पैगाम है कुरान है। ऐ मुसलमान तुझ पे जो इनाम है कुरान है, ऐ मुसलमान तुझ पे जो इनाम है कुरान है। कुरान की अजमतों को हम समेटते ही जाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। कुरान की सदाकतें लिए हुए चलेंगे हम, कुरान की सदाकतें लिए हुए चलेंगे हम। अल्लाह की इनायतें लिए हुए चलेंगे हम, अल्लाह की इनायतें लिए हुए चलेंगे हम। रसूल की रहमतें लिए हुए चलेंगे हम, रसूल की रहमतें लिए हुए चलेंगे हम। अल्लाह और रसूल की मोहब्बतें बढ़ाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। तहरीके अज़मते कुरान अदब का ये पैगाम है, तहरीके अज़मते कुरान अदब का ये पैगाम है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हमारे लिए नज़ाम बस कुरान का नज़ाम है, हमारे लिए नज़ाम बस कुरान का नज़ाम है। तहरीक में आओ तुम्हें हक की राह दिखाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कदर वाले रब ने कदर वाले नबी को लैलतुल कदर में एक किताब कदर वाली अता फरमाई और साथ फरमाया कि इसकी कदर करो। अल्लाह पाक ने रिसालत का एक सिलसिला शुरू किया और उसमें अंबिया रिसालत का एक गुलशन खिला, उसमें पौधे लगाए। कोई पौधा तौरात का था, कोई पौधा अल्लाह पाक ने इंजील का लगाया। और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने कुरान का गुलशन लगाया और फिर वो कुरान का गुलशन फैलता फैलता पूरे आलम इस्लाम में फैल गया। और आज वो वक्त है कि उस कुरान के गुलशन की हिफाजत नहीं है, वो कुरान जमीन पर आ गया
गुलशन के पौधे तबाह होने लगे, गुलशन के पौधों में लगे हुए फूल, कुरान के फूल बिखरने लगे। तो फिर किसी ने अहद किया कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। गुलशन कैसा? कुरान का गुलशन है, कुरान के फैज का गुलशन है। और फिर निकल पड़े, नोखी वजह थी, अनोखी लिबास था, तो इकबाल बोल उठे कि अनोखी वजह है और सारे जमाने से निराले हैं, अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं। ये लोग कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं? मेरी मुराद है बानिए तहरीक जो यहाँ पर खामोशी से बैठे हैं, शायद पीछे वालों को पता नहीं है, तो ये इकबाल वैसे नहीं कहते कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर। आज इतनी बड़ी तहरीक की इमारत खड़ी है तो किन के बलबूते पर खड़ी है? इकबाल कहते हैं कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी होती है। कभी किसी ने बुनियादों को भी देखा है, बुनियादें यहां मौजूद हैं, तहरीक वहां मौजूद है, इमारत खड़ी है मगर इतनी आजिज़ी और इनकसारी है। तो इकबाल कहते हैं कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी होती है। इंतजार की घड़ियां अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। बिला तखीर दावत सुखन दूंगा, आबशार इल्म और हिकमत। बदरे तरीकत, दानिश इल्म और हिकमत, सिराज हदायत, सरापा शफकत, कास्म फैज कुरान, पैकरे इज्जो अदब, फसीहुल लहान, वाइज शीरी बयां, अदाई अल खैर, रहबरो बानी, तहरीक अज़मत कुरान। अपने भरपूर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब हकीम मुश्ताक अहमद कादरी नक्शबंदी मताजिलुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा। तहरीक अज़मत कुरान जिंदाबाद, फैज़ कुरान जारी। हम अज़मत कुरान के, हम अज़मत कुरान के, हम अज़मत कुरान के, हम अज़मत कुरान के, हम आका तेरे नाम 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 के, हम अज़मत कुरान के, हम अज़मत कुरान के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल लोला बेकमाले
कशफ दुजा बेजमाले ही हसन जमीओ हिसाले ही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतज़ामिया से गुजारिश है, जितने भाई बाहर खड़े हैं वो इज्तिमा गाह में तशरीफ़ ले आएं। जितने भी बाहर खड़े हैं भाई, अगर इंतज़ामिया में 4 आदमी खड़े हैं तो 3 आ जाएं, 1 खड़ा रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि जो भाई मोबाइल पर मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा वो बैठ जाएं, आपको बाद में सीढ़ी दी जाएगी, अपने अपने मोबाइल बंद कर लें। सबके मोबाइल ज़रूरी हैं, फ़ोन सबके ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला इसका आपको अजर अता फरमाएगा। थोड़ी सी कुर्बानी दें, आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। जिनके हाथ में झंडे हैं वो भी नीचे कर लें, ताकि गुफ्तगू को अच्छे तरीके से सुना जाए, कोई महरूम न रह जाए, किसी की तवज्जो हमारे किसी काम की वजह से हट ना जाए। कोशिश करें, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भाइयों को अंदर ले आएं इज्तिमा गाह में। एक अज़ान हमने सुनी है खामोश होकर, अब अज़ानें हो रही हैं। इंशाअल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो कुरान की मोहब्बत में तशरीफ़ लेकर आए हैं। खुश आमदीद कहते हैं तमाम आशिकाने कुरान को, खुसूसी तौर पर जो कुरान की खातिर सफ़र करके आए हैं। सबके हम शुक्रगुजार हैं जो दूर दराज से सफ़र करके आए हैं कुरान की खातिर। कोई कुंदनपुर से तशरीफ़ लेकर आए हैं, कोई सियालकोट से, कोई वज़ीराबाद, कक्खड़, गुजरांवाला, खारियाँ, लाला मूसा, दुल्लावाला, मुख्तलिफ इलाकों से कुरान की मोहब्बत रखने वाले तशरीफ़ लेकर आए। हम खुसूसी तौर पर इनके शुक्रिया गुजार हैं और इनके लिए दुआ गो हैं। हमारे अरकीन ने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे लिए हर मेहमान मेहमान खुसूसी है। हम सब के हाथ में हैं जो कुरान की खातिर आए हैं। थोड़ी देर आप वक़्त दें, आपकी सुपुर्द मोती करने लगा हूं। आपका सफर करना, आपके आने की कीमत अदा हो जाएगी। जब आप घर से चले तो देखने वालों ने कहा कि कुरान वाले कुरान की महफिल में जा रहे हैं। आपके घर वालों ने भी कहा कि वो इज्तिमा में कुरान की खातिर गए हैं। जो हमारे घर वाले हैं, जो उनके साथ फरिश्ते हैं, उन्होंने भी लिख लिया कि ये फलां आदमी कुरान की महफिल में गया है। वो फरिश्ते भी गवाह बन गए। जिधर से आप गुजरे हैं, देखने वालों ने भी ये कहा कि ये कुरान वाले जा रहे हैं। जब आप इस महफिल में आकर बैठे हैं, गुजरने वाले देख कर कह रहे हैं कुरान वाले बैठे हुए हैं। किसी को कबूतर का शौक होता है,
जब उनके घर जाए दरवाजा खटखटाएं तो पूछते हैं कहाँ गए, कहते हैं कबूतर उड़ाने के लिए गए हैं। किसी को ताश का शौक होता है, पूछे तो कहते हैं ताश खेलने के लिए गए हैं। आप कितने खुश नसीब हैं जब आपके घर में कोई जाकर पूछेगा फलां आदमी कहाँ है, वो कहेंगे कुरान की महफिल में गए हुए हैं। जब किसी के यहाँ हादसा होता है, लोग उधर जमा होते हैं, उसके अजीज जमा होते हैं, देखने वाले को पता चल जाता है इस घर में वही दाखिल हो सकता है जो इसका अजीज होगा। दूसरे पास से गुजर जाते हैं। आप कितने खुश नसीब हैं कि कुरान के साथ हादसा पेश आया है, आप कुरान के अजीज बनकर कुरान के हादसे पर जमा हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत जो जिससे मोहब्बत करता होगा, जिसको अजीज रखेगा, उसी के साथ उठाया जाएगा और उसका हशर भी उसके साथ होगा। तहरीक अज़मत कुरान वाले कितने खुश नसीब हैं, ये कुरान के हादसे पर जमा हुए हैं। देखने वाला कह रहा है कि कुरान के अजीज इकट्ठे हुए हैं और कल बरोज़े क़यामत हमारा हशर भी कुरान के साथ होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती हो रही है, सरकार के नाम की अजमत के लिए जमा हुए हैं। और जिसके साथ कुरान होगा दूसरी तरफ सरकार होंगे, उसका क्या कहना होगा। किसी शायर ने निस्बत का खूब नक्शा खींचा है, फरमाते हैं ढूंढा ही फिरेंगे हमें सदरे क़यामत के सिपाही। गुनाहगार को, मुजरम को फरिश्ते जो मुकर्रर किए जाएंगे सिपाही के, मुजरम को पकड़ो। तो आशिक ने लिखा ढूंढा ही फिरेंगे हमें सदरे क़यामत के सिपाही, या रसूलल्लाह वो किसको मिले जो आपके दामन में छुपे हों। जो सरकार का दामन जिनको नसीब हो जाएगा, जिनको कुरान का साया नसीब हो जाएगा, फिर वो सिपाही को नहीं मिलेंगे बल्कि रहमत ही उनको तलाश कर लेगी। जिस कुरान की महफिल में अल्लाह तबारक ताला ने हमें आने की तौफीक अता फरमाई है, आशिकाने कुरान गौर से सुने कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें कैसी अजीम निस्बत अता फरमाई है। हजरत जब्बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अभी मैं दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, मैं बदर के कैदियों के मुतलका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करने के लिए आया था। तो नमाज मगरिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, तो नमाज मगरिब के अंदर आपने सूरत तूर की तलावत की। तो सूरत तूर की तलावत की इस कदर मुझे लज्जत आई, इस कदर कुरान की शीरी मेरे सीने में दाखिल हुई कि करीब था कि मेरा सीना फटता और मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाता। उस कुरान की शीरी ने मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया।
उस कुरान की लज्जत में महसूस करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ऐसी अजीम निस्बत अल्लाह ताला ने तहरीक अज़मत कुरान के रुकन को अता फरमाई है। महमूद गज़नवी को दुनिया से जाने के बाद एक शख्स ने ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह तबारक ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है? आप फरमाने लगे कि मैं एक रात कहीं मेहमान ठहरा हुआ था, तो मुझे सोने के लिए कुछ कमरे दिए गए, जिस कमरे में जी चाहे सो जाओ। मैंने अपने सोने के लिए एक कमरे का इंतखाब किया। जब मैं सोने के लिए उस कमरे में दाखिल हुआ, मैं लेट गया, देखा तो सामने कुरान पड़ा हुआ है। मेरे दिल में फौरी कुरान का अदब पैदा हुआ और मैंने कहा, महमूद तो उस कमरे में राम करेगा जिस कमरे में दो जहां का सरदार राम कर रहा है, रब की रोशन किताब राम कर रही है, हमारी अदायत राम कर रही है। हालांकि उस कमरे में सोना जायज था। अहले मोहब्बत के अंदाज निराले होते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने फैसला कर लिया, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। अब मैंने इस कमरे में नहीं सोना क्योंकि इस कमरे में कुरान पड़ा है। मैंने उस कमरे को छोड़ दिया, दूसरे कमरे में चला गया, तो मेरे रब ताला ने मरने के बाद मुझे फरमाया, महमूद गज़नवी तू जानता है तेरे रब ने तेरे किस अमल से बख्शिश की है? मैंने कहा, या अल्लाह नहीं। फरमाया, तेरे रब ने एक रात को चंद लम्हा के लिए कुरान का अदब करने की वजह से तेरे सारे गुनाह माफ करके तेरी बख्शिश करती है और तुझे जन्नत में दाखिल करती है। तहरीक अज़मत कुरान के रकीन कितने खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह तबारक ताला ने कुरान की निस्बत अता फरमाई है।